मैं प्रहलाद सिंह राव, द विट स्कूल उदयपुर। आज स्पेशली बात बताना चाहता हूं कि कैसे बच्चों की इनर ग्रोथ हो और कैसे वो अपना बेस्ट कर पाए। मैं एजुकेशन वाले को स्पेशल कहना चाहता हूं, जो कोचिंग चला रहे हैं, जो चाहे पीएमटी पीटी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज चला रहे हैं। बच्चा क्यों फ्रस्ट्रेशन में आता है, बच्चा क्यों प्रेशर में आता है, ये बात सोचने की जरूरत है। हम सिर्फ इंस्टीट्यूट या स्कूल कॉलेज नहीं चला रहे हैं, हम बच्चों की जिंदगियां संवार रहे हैं, हम बच्चों की जिंदगियां बना रहे हैं। और उस जिंदगी बनाने के खेल में सौदेबाजी कैसे, जिंदगियां बनाने के खेल में बच्चा डिप्रेशन में कैसे, बच्चे की लाइफ सेट करने के उस सौदे में कैसे बच्चा फ्रस्ट्रेशन में जाके सुसाइड कर लेता है। सोचने वाली बात है। आज मेरे समाज को, मेरे देश को, आज कोचिंग के नाम पे, इंस्टीट्यूट के नाम पे अपना काम यह होना चाहिए कि पहले बच्चों को साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग किया जाए, बच्चों की उसकी सोच में स्ट्रॉन्ग किया जाए, बच्चे को हारने और जीतने दोनों में अपनी सोच को बैलेंस करना आए। बच्चे बैलेंस नहीं कर पाते हैं। क्या सिर्फ बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या पर्टिकुलर किसी पढ़ाई में 100 मार्क्स ले आना, क्या वही सक्सेस की निशानी है? क्यों ऐसा, क्यों कि उसका थॉट प्रोसेस भी इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, उसकी विल पावर इतनी बढ़ा दी जाए, उसको बैलेंस करना आ जाए कि बेटा तू जब जीतेगा तब जितना खुश होगा, उतना हारने पे भी उतना ही खुश होना है, एक जैसा रहना है। रात होगी तो दिन भी आएगा और दिन होगा तो रात भी होगा। बच्चे को कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज सिखानी है। बच्चे की पॉजिटिव वाइब्रेशन ऐसी हो, अपनी समाज में पॉजिटिव वाइब्रेशन ऐसी हो कि अपने को देखकर बच्चे सीखे, और बच्चे की ऐसी हो कि बच्चा जब निकले तो उससे गलत एक्टिविटीज और गलत डिमोटिवेशन या माइनस चीज कभी उसके मन में आए ही नहीं, डिप्रेशन कभी मन में आए ही नहीं। वो तब आता है जब उसको अंदर से ऐसा कोई कैन एटीट्यूड का जज्बा नहीं भरा जाता है, और वो भरना बहुत जरूरी है। अरे वो अपने कोचिंग वालों के लिए, अपने स्कूल कॉलेज वालों के लिए तो वो एक बच्चा है, पर उस घर परिवार, उसके मम्मी पापा के लिए वो पूरी दुनिया है। क्यों भूल जाते हैं अपन? क्यों ऐसा अत्याचार कर रहे? क्यों इतने लाखों रुपए की फीस लेकर अपन इस तरह से बच्चे को तैयार नहीं करते कि बच्चा हार में भी उतना ही अपने आप को फेस कर सके, उतना ही कॉन्फिडेंस से अपने मम्मी पापा के पास में प्रेजेंट हो सके, अपने समाज के सामने प्रेजेंट हो सके। मैं एजुकेशन में 17 साल से इसको जी रहा हूं, इसको देख रहा हूं, इसको बारीकी से नर्चर कर रहा हूं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चे का दर्द अगर जड़ में नहीं हुआ, उस स्कूल और इंस्टीट्यूट के ओनरशिप के अंदर नहीं हुआ, तो कैसे शाखाएं हरी भरी हो सकती है? कैसे उनमें पॉजिटिव कैन एटीट्यूड आ सकता है? कैसे हारने और जीतने की बैलेंस हो सकता है? कैसे उसको फ्रस्ट्रेशन आ जाता है? थोड़ा सा सोचिएगा। एजुकेशन में होते हुए यह समाज के लिए, देश के लिए बहुत जरूरी है। अभी के सिनेरियो को देखते हुए न तो इंस्टीट्यूट से, न मम्मी पापा से बच्चों को इतना डर नहीं होना चाहिए कि बच्चा अपने मम्मी पापा को या इंस्टीट्यूट को वो बात, या स्कूल को वो बात ही नहीं बता पावे। याद रखना, जिसका बच्चा मम्मी पापा से जितना ज्यादा डरता है, वो बड़ा होकर उतना ही दूर चला जाता है। डरना नहीं चाहिए बच्चा। जो भी बात है, चाहे वो कोई बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, चाहे गर्लफ्रेंड है, चाहे बॉयफ्रेंड है, चाहे कहीं कुछ काम करके आ रहा है, अपने मम्मी पापा से कहे। वो मम्मी पापा कभी बुरा नहीं चाहते हैं। अरे मम्मी पापा तो मम्मी पापा अपने हैं ना, क्यों डरते हो? पर वो डर जाने न अनजाने में मम्मी पापा पैदा कर देते हैं अपने बच्चों के लिए कि तू डर, पापा आ गए, पापा अभी मारेंगे, पापा डांटेंगे। क्यों? पापा तो अपने हैं ना। ये भावना अपने को डेवलप करनी पड़ेगी, ये भावना अपने बच्चों में इंजेक्ट करनी पड़ेगी, चाहे वो इंस्टीट्यूट कॉलेज के माध्यम से हो, चाहे मम्मी पापा के माध्यम से हो। उसको लाड प्यार से, उसको अच्छी तरह से पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ में बच्चे को ये देना पड़ेगा। तब मेरा समाज, मेरा देश, मेरा वतन में ये जो गलत बातें सुनाई देती है वो नहीं सुनाई देगी, और हमारे समाज में एक नई खुशियां आएगी, और हम कहेंगे लव यू माई समाज, लव यू इंडिया। तब मेरा समाज और देश एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। जय भारत, जय हिंद।